अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। तो सर्दी अब फाइनली ख़त्म हुई और खिली खिली धूप निकली हुई है, ये देखिए। और ये देखिए कितना प्यारा सा व्यू है। फॉग लगा हुआ था एक हफ्ते से, और जब अब धूप निकली है सर्दी के बाद तो कितना अच्छा प्यारा सा ये व्यू है। तो फाइनली आज हमने सोचा कि कुछ मार्केट का काम है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो हम दोनों बहनें तैयार होकर के जा रहे हैं नीचे मार्केट की तरफ। और मार्केट पहुंचने के बाद ये देखिए यहाँ पे मुझे दिखा अंतर्राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट। तो यहाँ सबसे पहले मैं चली आई और ये सब देखिए। ये सब देखने के बाद बचपन की याद आ गई ना। ये कचौड़ी पकौड़ी और ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन में खाया करते थे। और ये भेलपूरी बहुत मज़ा आता था। यहाँ पे आने के बाद बचपन की याद ताज़ा हो गई। ये सामने बच्चों के खेलने का झूला वगैरह लगा हुआ था, हर डिज़ाइन हर कलर में बहुत ही प्यारा प्यारा। यहाँ पे ढेर सारा पॉट लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैं पॉट देखने लगी और ये वाला जो पॉट है ना, क्रीम कलर का ऑफ वाइट कलर का, ये मुझे बहुत पसंद आया। इसका कलर, इसका डिज़ाइन, और ये बहुत ही गहरा है। इसमें ढेर सारी मिट्टी डाल करके कोई भी पौधा इसमें लगा सकते हैं। तो ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। और दूसरी तरफ यहाँ देखिए बच्चों के खेलने का बहुत सारा टॉय था, हाथी घोड़ा ये सब बना हुआ था इसी मटेरियल से। और इधर दूसरी साइड ढेर सारा मैट का सेल लगा हुआ था। तो भैया से हमने इसका प्राइस पूछा और अलग अलग रेंज में था और अलग अलग डिज़ाइन में था। इसका क्या प्राइस है भैया? 1000 में जोड़ी आएगी आपको। 1000 का दो पीस। ये 1000 का दो पीस है। % आपको ऑफ हो जाएगा। 20% ऑफ। ये आपको 800 का तो ये भैया दे रहे हैं 20% ऑफ, 800 यानी कि 800 का जोड़ी होगा। 1000 रुपये का है, इसमें 20% लेस करके आपको 800। 1000 रुपये का है, 20% लेस करके ये 800 रुपये का दो पीस आ रहा है। चीज़ें 100% वॉशबल है, घर पे करना। ये बेड के सामने लगाइए, किचन में लगाइए, कहीं भी आप लगा सकते हैं इसको। ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये 1500 रुपये का जोड़ी है। इसमें भी 20% लेस है। 20% लेस करके 1200 पड़ेगा। ये मरून वाला बहुत प्यारा लग रहा है। ये पिंक भी बहुत प्यारा है। और अब आगे मुझे ये वाला दिखा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस टाइप का मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा प्यारा है। इसका डिज़ाइन, इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, लेकिन इसका प्राइस जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। तो मैंने इसे नहीं ख़रीदा, लेकिन मुझे पसंद बहुत आ रहा था। हर कलर हर डिज़ाइन में यहाँ पे ढेर सारा अवेलेबल था। मार्केट में मुझे इससे कम प्राइस में मिल जाता, तो मैंने सोचा छोड़ो, बाद में मैं मार्केट से ही ले लूँगी। तो यहाँ पे सारे कलेक्शन इनके पास थे, बहुत ही अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा। इस तरह से इनके पास ढेरों कलेक्शन यहाँ पे भरे हुए थे। दूसरी साइड में यहाँ देखिए किचन से रिलेटेड सारे सामान अवेलेबल थे, बोल था, और ये क्यूट सी प्यारी प्यारी सी कढ़ाई थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट सी लग रही थी देखने में। ये कढ़ाई का सेट था, ये 3 कढ़ाई का क्यूट सा सेट था। तो मैंने सोचा एक मैं ले लेती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मैं 3 बेचूंगा एक साथ। एक वो नहीं दे सकते थे क्योंकि ये 3 का सेट था और ये पूरा सेट उनको बेचना था। यहाँ पे ढेरों कप के कलेक्शन थे। और इस तरफ ये देखिए यहाँ पे पॉट लगा हुआ था। ये फ्लावर पॉट है और ये लकड़ी से बना हुआ है। इसके ऊपर जो क्यूट सा प्यारा प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है, इसको शायद नक्काशी बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। आप लोग को मालूम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है इस लकड़ी के ऊपर, बहुत ही प्यारा प्यारा सा यहाँ पे फर्नीचर भी था। और ये देखिए ऊपर में लकड़ी का घड़ा भी बना हुआ था, इसके ऊपर पीतल का वर्क किया हुआ था। और ये क्यूट सा घोड़ा भी बना हुआ था, ये भी लकड़ी से ही बना हुआ था। यहाँ पे ये जो ड्रॉज है ना, इसके अंदर देखिए कितना सारा स्पेस है। ये लकड़ी का बना हुआ है और इसमें आप ढेर सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। ऊपर भी नक्काशी की हुई है इसके, और अंदर भी ढेर सारा स्टोरेज है। इसका प्राइस मैंने नहीं पूछा था, लेकिन ये बहुत ही क्यूट सा था। आगे मैंने देखा ये घड़ा, ये देखिए इस घड़े के ऊपर पीतल का वर्क किया हुआ है और इसके ऊपर प्यारा सा क्यूट सा ढक्कन भी डाला हुआ है। इसमें पानी नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन ये शोकेस में रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस तरह से ये देखिए इसका पूरा लुक मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही क्यूट लग रहा था। इस तरह की चीज़ें घर में बहुत अच्छी लगती है। तो ये था बाहर का एरिया और अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे दोनों साइड से दुकान लगी हुई है, तरह तरह के यहाँ पे सूट के कलेक्शन, साड़ी के कलेक्शन। और इधर मुझे कुर्ती का सेक्शन दिखा जहाँ पे सेल लगा हुआ था, और दूसरी साइड में यहाँ पे साड़ी थी, इस पे भी सेल लगा हुआ था। और सामने मुझे दिख गई मेरा फेवरेट यहाँ पे मोजरी,
जो कि मुझे बहुत पसंद आती है और मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, यानी कि डेली यूज़ में मैं इसे यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत कंफर्ट फ़ील होता है। और अब मैंने कई मोजरी यहाँ पे ट्राई की, लेकिन फाइनली मुझे ये वाली पसंद आ रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कैसी है। प्राइस मुझे थोड़ा हाई लग रहा है, लेकिन मार्केट से या फिर ऑनलाइन अमेज़न से लेते हैं तो उससे कहीं ये सस्ती है। और अब ये दूसरा सेक्शन है, इस तरफ मैं आ गई। यहाँ पे ढेर सारा पर्दा था और ये था किचन आइटम, ये था हैंड चॉपर। इससे बारीक चॉप होती है, सारी सब्ज़ी, सारे प्याज वगैरह जो भी कुछ होते हैं इस हैंड चॉपर से बहुत ईज़िली चॉप हो जाता है। तो मुझे ये भी बहुत पसंद आया। तो यहाँ से मैंने छोटी-छोटी सी चीज़ें भी शॉपिंग की। और अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे बैंगल्स का सेट दिखा, काँच में भी थी, मेटल में भी थी। और दूसरी तरफ अब हम बाहर की तरफ निकल गए हैं, तो यहाँ पे ये लकड़ी का फर्नीचर लगा हुआ था। ये सोफ़ा है जो हाथ से बना हुआ है। ये सारी चीज़ें लकड़ी से बनी हुई है और इनके ऊपर जो डिज़ाइंस है वो भी हैंड वर्क किया हुआ है। बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा है। इधर मुझे काउच दिखा, तो ये भी मुझे पसंद आ रहा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मैं घर में ही बनवाऊँ अपने कारपेंटर भैया से, क्योंकि बाहर की मार्केट की जो चीज़ें होती हैं ना, उन पे मुझे भरोसा नहीं होता कि अंदर का मटेरियल कैसा है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डली हुई है। और फिर दूसरी साइड पे मुझे ये झूला दिखा, ये देखिए कितना क्यूट सा है, बचपन की याद दिलाता है। तो बस अब शाम हो चुकी है और बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे, तो मैं घर जा रही हूँ। तो इधर मैं पार्किंग से अपनी गाड़ी ले लेती हूँ और घर आ गई हूँ। घर आने के बाद मैंने सोचा कि मछलियों को मैंने सुबह में दाना नहीं दिया है, तो सबसे पहले मैं अपनी मछलियों को दाना दे देती हूँ, क्योंकि सुबह में मैं भूल गई थी, इनको खाना नहीं दिया। और ये देखिए मुझे देखते ही ये आपस में इस तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं। इनको दाना मेरा बड़ा बेटा शामी देता है, लेकिन आज वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, तो मैं भी भूल गई। और जब मैं घर आई तो मुझे याद आया कि अच्छा इनको दाना भी देना है, क्योंकि ये भूखी हैं और भूख से ही मुझे देखते ही तड़पने लगी हैं। मछलियों का जितना भी काम है ना, यानी कि इनको दाना देना, इनकी सफाई करना, या फिर कोई बीमार हो गई हैं तो इनको दवा देना, ये सारा काम मेरे बड़े बेटे का है और उसको बहुत शौक़ है मछलियों का। तो बस अब हम इनको दाना दे चुके हैं और अब हम चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अपना काम कर लेते हैं। तो आज मैंने जलेबी बनाई है। कल का बैटर थोड़ा सा बचा हुआ था। यहाँ पे उड़द दाल और मूंग दाल दोनों को आधा आधा कप मैंने सोख कर लिया था और उसके बाद एकदम फाइन सा इसको पीसा था। तो हमने थोड़ी जलेबी कल बनाई थी और ये बचा हुआ बैटर था। तो अब इसे पाइपिंग बैग में हम फिल करेंगे और फिर जलेबी बनाएंगे। तो बैटर जो था इसमें हमने आधा कप मूंग की दाल और आधा कप उड़द दाल लिया था और इसे पीसने के बाद इसमें एक चुटकी हमने कलर ऐड किया, ऑरेंज फूड कलर, और एक चुटकी हमने बेकिंग सोडा ऐड किया। अच्छी तरह से इसे फेंट लिया था और जलेबी बहुत ही अच्छी बनती है। एक चुटकी आप बेकिंग सोडा ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो ये उड़द दाल और मूंग दाल की जलेबी है। मैदे की जलेबी जो है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो मैंने यहाँ पे उड़द दाल और मूंग दाल से ही जलेबी बनाई है। अब जलेबियों को फ्राई करने के लिए तेल या घी को आपको इतना डालना है कि जिसमें जलेबी डूब जाए। जलेबियों को फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा तेल या घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस 1 इंच के करीब आप इसमें तेल या घी को ऐड करें और गैस का फ्लेम इस वक्त आपको मीडियम रखना है। मीडियम आंच पे जलेबियों को फ्राई करना है। अगर आप गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये जलने लगेगी, अगर आप लो कर देंगे ना तो ये एकदम चिपटी चिपटी सी बनेगी। तो इस बातों का ध्यान रखना है कि आपको जलेबी को फ्राई करते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। मीडियम आंच पे जलेबी एकदम परफेक्ट बनेगी, एकदम कुरकुरी क्रिस्पी सी बनती है। तो यहाँ पे बैटर जो है हमारा एकदम परफेक्ट था और दोनों तरफ से पलटते हुए हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल करके डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी यहाँ पे हल्की सी गुनगुनी है। जलेबी को डालने के बाद ऊपर से कोई करछी डाल दें ताकि ये चाशनी को अच्छे से सोक कर पाए और 30 सेकंड के बाद इसे आप सर्व कर लीजिए। और चाशनी मैंने 1 कप चीनी और आधा कप पानी डाल के हाई फ्लेम पे हल्की सी चिपचिपी होने तक पका लिया था। और ये है आप लोगों के लिए सरप्राइज़। गेस कीजिए ये क्या है। ये है यूट्यूब की तरफ से मिला हुआ गूगल एडसेंस पिन। ये जो हमारी यूट्यूब की जर्नी रही है उसका रिज़ल्ट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। तो ये है यूट्यूब चैनल पे जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो ये गूगल एडसेंस पिन आता है यूट्यूब की तरफ से। इसके बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है यूट्यूब की तरफ से। तो ये काफ़ी टाइम पहले आया था, लेकिन मैंने इसे सरप्राइज़ रखा था आप लोगों के लिए, तो आज मैं इसीलिए ये व्लॉग बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई। ये आप सबके सपोर्ट और प्यार का ही रिज़ल्ट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो इस खुशी में बच्चों ने कहा कि आज हम लोग डिनर बाहर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।